हेलो गाइस, दिस साइड अवधेश शुक्ला। मैं अपनी फर्स्ट वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ, जिस वीडियो के अंदर बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे कि आफ्टर 12th क्या करें। जनरली मैंने अपने 11 साल के टीचिंग कैरियर में देखा है, स्टूडेंट कोई भी कोर्स चूज कर लेते हैं अपने फ्रेंड्स के कहने पर। उनका फ्रेंड कर रहा है तो भेड़ चाल चल लिया उसके साथ, फैमिली प्रेशर में कर लिया, बट स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में कोर्स है क्या। कई स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जिनको ये भी नहीं पता होता कि सीए करता क्या है, लेकिन सीए भर देते हैं, सीएस करता क्या है, सीएस भर देते हैं। तो आज की क्लास में बेसिकली आपको ये बताया जाएगा कि क्या कोर्स होते हैं। अब आपको ये चूज करना है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। देखो, बिना इंटरेस्ट के कोई भी कोर्स चूज करना बेवकूफी है। तो आपको जरूरी है कि आपको चूज करना पड़ेगा कि मेरा इंटरेस्ट किस फील्ड में है। मैं लॉ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, अकाउंट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट हूँ, टैक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा मेरा, या मुझे क्या करना चाहिए। प्लस मैंने नोटिस करा है मेरे खुद के ऑफिस कैरियर में कई फ्रेंड्स ऐसे आए जिन फ्रेंड्स का मैंने देखा उन्होंने सीए तो कर ली बट ग्रेजुएशन नहीं करी। लोगों को ग्रेजुएशन की इंपॉर्टेंस नहीं पता, कई लोग ग्रेजुएशन बीच में छोड़ देते हैं। तो हमें आज लेक्चर में यही कवर करेंगे हम कि क्या होता है ग्रेजुएशन के रिगार्डिंग, क्या चीज़ें होती हैं, प्रोफेशनल कोर्स क्या होते हैं। इसके रेदर देन लास्ट में वीडियो के मैं आपको एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दूंगा जो 12th में न्यू स्टूडेंट ज्वाइनिंग है उनके लिए भी है, और जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। तो पहले आज की क्लास में हम कवर करते हैं कि हमारे पास क्या कैरियर ऑप्शंस हैं आफ्टर 12th, बट दिस वीडियो बेसिकली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट। तो एक्चुअली हम यहाँ कॉमर्स स्टूडेंट के रिगार्डिंग ज़्यादा बात करेंगे। अगर किसी को कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर या ईमेल एड्रेस पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे मैं आपके सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूं। फिलहाल लेट्स बिगिन। पहले हम बात करते हैं ग्रेजुएशन। देखो, ग्रेजुएशन करना मस्ट है। आप अगर ग्रेजुएशन नहीं करते तो आप किसी प्रोफेशनल कोर्स की वैल्यू नहीं है। हाँ, ग्रेजुएशन की वैल्यू पे आज इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट ग्रेजुएशन करना मस्ट है। आप ये कह सकते हो कि किसी टाइम पे 10th के बाद जॉब अच्छी मिलती थी, आज वो टाइम आ गया जब ग्रेजुएशन के बाद भी अच्छी जॉब नहीं मिलती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आप ग्रेजुएशन कर लो और आपकी एक अच्छी वेल सेटल्ड जॉब लग जाएगी, आपकी लाइफ प्रोफाइल अच्छी बन जाएगी, लेकिन ग्रेजुएशन मस्ट है। तो पहले हम ग्रेजुएशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन के साथ कोई प्रोफेशनल कोर्स चूज करना ये एक सही कॉम्बिनेशन आने की तरह है। क्योंकि अगर हो सकता है हम इको ऑनर्स कर ले प्लस साथ में सीए कर ले तो बेवकूफ़ी है। तो हमें ये देखना है कि हमें ग्रेजुएशन में कौन सा कोर्स करना बेटर है, साथ में कौन सा प्रोफेशनल कोर्स करना बेटर है, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे हम। तो ग्रेजुएशन करना, जैसे कि मैंने मेंशन करा, मस्ट है। ग्रेजुएशन के लिए कॉमर्स स्टूडेंट के पास 4 ऑप्शंस हैं: बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, इकोनॉमिक ऑनर्स, मैथ ऑनर्स। अब मैं आपको क्लियरिफाई कर दूं, अगर आप इसको मैथ ऑनर्स करता है तो उसको बीएससी की डिग्री मिलती है। पहले क्लियर कर दूं आपको मैं। अगर कोई इकोनॉमिक्स करता है तो उसको बीए की डिग्री मिलती है। अगर कोई बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम प्रोग्राम करता है तो उसे बीकॉम की डिग्री मिलती है। पहले डिस्कस करते हैं बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स का डिफरेंस क्या है। अगर मैं ऐसे कवर करूं सिंपल शब्दों में, तो बीकॉम प्रोग्राम बहुत ईजी है एज कंपेयर टू बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स थोड़ी सी टफ है, टफ इन द सेंस इसमें जो सिलेबस है वो ज्यादा डिटेल में है एज कंपेयर टू बीकॉम प्रोग्राम। एज अ पर्सनल सजेशन, मैं खुद बीकॉम एमकॉम नेट क्वालिफाइड हूं, मेरा खुद का पर्सनल सजेशन है कि आपको बीकॉम ऑनर्स करनी चाहिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चे करते हैं क्या बीकॉम से मैथ होगी? यस, मैथ होगी। बीकॉम प्रोग्राम में भी मैथ होगी, बट बीकॉम प्रोग्राम में जो मैथ का सिलेबस है वो कम होगा एज कंपेयर टू बीकॉम ऑनर्स। बट जो बीकॉम ऑनर्स में मैथ है वो इतनी कोई डरावनी नहीं है जो बच्चा सोचता है साइन का कॉस्ट दोबारा आएंगे लाइफ में। नहीं, वो सब नहीं आएगा। आपको जो बीकॉम ऑनर्स में मैथ्स पढ़ाई जाएगी वो मैथ्स बेसिकली कॉमर्स रिलेटेड ही होगी, जिसमें फाइनेंस की बात की जाएगी, कैसे कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस निकालती है वो बात की जाएगी मैथ की। तो मैथ से डरना बेकार है कि आप मैथ में वो चीज सोच लो कि दोबारा हमारी लाइफ में हाइट एंड डिस्टेंस साइन का कॉस्ट आएगा। नहीं, वो चीज नहीं आएगी आपके पास। बीकॉम प्रोग्राम भी 3 साल का है, बीकॉम ऑनर्स भी 3 साल का, इको ऑनर्स भी, मैथ ऑनर्स भी, तीनों 3-3 साल के कोर्सेज हैं। बहुत सारे बच्चे इग्नू भी चूज कर लेते हैं। कोई बेकार मतलब कोई बेकार नहीं इग्नू चूज करना, बट
अगर आपको ना मिले तो आप सोल प्रेफर करो रैदर देन इग्नू। इट्स माय पर्सनल सजेशन। अगर आपको रेगुलर जाना है तो एटलीस्ट 90% कॉमर्स स्टूडेंट लाना मस्ट है। अगर आप 90% नहीं लाते तो आपको किसी भी वैल्यूएबल कॉलेज में बेनिफिट नहीं मिलेगा, एडमिशन नहीं मिलेगा। अब बच्चे के माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर रेगुलर करना बेनिफिशियल है या सोल। देखो डिग्री पे मेंशन नहीं होता कि आपने रेगुलर करा या सोल करा। रेगुलर करने का एक प्लस बेनिफिट ये है कि आपको कैंपस रिक्रूटमेंट का बेनिफिट मिल जाता है और थोड़े कॉलेज की इंफॉर्मेशन होती है। बस जो आप फिल्मी लाइफ देखते हो कॉलेज, वैसे प्रैक्टिकल लाइफ नहीं होती। कॉलेज लाइफ सेम स्कूल लाइफ ही है, कुछ नया नहीं है। तो ये मत सोचो कि कॉलेज भी अच्छा होगा, कुछ यूनिक होगा, कुछ यूनिक नहीं है। अगर आपको साथ में कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है, रिपीट, अगर साथ में आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है तो रेगुलर से बेटर है स्कूल ओपन लर्निंग करें। हम लोगों ने भी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग प्रेफर करता है। हमारे फ्रेंड सर्कल में जितने भी आज क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट हैं या बैंक में जॉब कर रहे हैं, कहीं भी बेस्ट जगह है, तो वो सब स्कूल ओपन लर्निंग से कर गए हैं, भले 90+ वाले भी करते हैं। तो आप ये मत सोचो कि अगर आप 90+ ला रहे हैं तो आपको रेगुलर जाना मस्ट है। नहीं, अगर आपको लगता है साथ में मुझे कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है या मुझे कोई और ऑप्शन मिल रहा है बेटर, तो आप स्कूल ओपन लर्निंग से कर सकते हो। सेम डिग्री, सेम वैल्यू, सेम पेपर, सब कुछ सेम सिलेबस। डिस्टेंस से डिफरेंस ये है कि डिस्टेंस लर्निंग है और ये रेगुलर लर्निंग है। अब मैं आपको कुछ चीजें कवर करूंगा इनके बारे डिटेल में। मैथ ऑनर्स करने के लिए आपको पता है वैल्यूबली साइंस वाला बच्चा कर सकता है, कॉमर्स वाला बच्चा कर सकता है। मैथ ऑनर्स करने के बाद आपके पास ऑप्शन है, आप रिसर्च में आ सकते हो, पीएचडी कर सकते हो। इको ऑनर्स करने के बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, आप इसके लिए रिसर्च कर सकते हैं या एमएनसीज में भी जॉब मिलती है। बट ई कॉमर्स करने के लिए कुछ कॉलेजेस की कंडीशन है कि आपका मैथ होना जरूरी है। अगर आपका मैथ ना हो तो आपकी -5% कर दी जाएगी। अगर आपकी सपोज 90% आई है और आपको ई कॉमर्स करनी है और आपके पास मैथ नहीं थी तो वो 85% काउंट की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों कोर्स स्कूल ओपन लर्निंग से नहीं होते, यहां सोल नहीं है। इको ऑनर्स और मैथ ऑनर्स आपको रेगुलर ही करनी पड़ेगी। हाँ, बीकॉम प्रोग्राम तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर रेगुलर का ऑप्शन है, सोल का ऑप्शन नहीं है। जैसे कि हम बात करते हैं इको ऑनर्स और मैथ ऑनर्स सोल से नहीं होती, लेकिन बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स सोल से होती है। यानी बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स हम दोनों कोर्सेज को रेगुलर एज वेल एज स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दोनों से कर सकते हैं। तो जिन बच्चों को ग्रेजुएशन में अगर इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स चूज करें। आर्ट्स वाले बच्चे भी इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, बट जैसे मैंने मेंशन करा आपकी परसेंटेज 5% लेस कर दी जाएगी अगर आपके पास नॉन मैथ है। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम प्रोग्राम या कोई भी कोर्स करने जाते हैं तो आपके बेस्ट 4 सब्जेक्ट लिए जाते हैं। बेस्ट 4 सब्जेक्ट, जो बेस्ट 4 सब्जेक्ट होते हैं, इसमें कुछ कॉलेजेस का कंपलसरी होता है इंग्लिश या वन लैंग्वेज। जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश लो, बट वन लैंग्वेज यानी हिंदी भी आप ले सकते हो अगर आपके पास है तो आपको इन बेस्ट 4 के अंदर परसेंटेज देखनी है। टोटल परसेंटेज ना देख करके आपको बेस्ट 4 की परसेंटेज देखनी है, और इस बेस्ट 4 की परसेंटेज में वन लैंग्वेज होना कंपलसरी होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो आप अभी भी टाइम है आपके पास, जो बच्चे 12th में अपेयरिंग है, फाइनल बोर्ड नहीं हुआ है, अपना बेस्ट से बेस्ट दें। 1 महीने मोर देन सफिशिएंट है। अपने जो 4 सब्जेक्ट हैं एक लैंग्वेज को इंक्लूड करके उसे फोकस करें। अगर आप उन 4 पर फोकस कर लेते हैं और उसमें परसेंटेज इंक्रीज कर लेते हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप रेगुलर जाएं या सोल। अगर आपकी परसेंटेज बिलो 90-85% से कम आती है तो आपके पास ऑप्शन खत्म हो जाएगा रेगुलर का। आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। सो आई सजेस्ट 1 मंथ है, पूरी जान लगा दोस्तों, नंबर ला के दिखाने हैं आपको, जिससे आपके पास ऑप्शन रहे। क्योंकि लाइफ में अगर ऑप्शन होगा ना तो हम चूज कर सकते हैं, बट अगर मेरे पास ऑप्शन ही नहीं होगा तो चूज क्या करेंगे। तो इसलिए बेनिफिशियल है, अभी 1 महीना है, जान लगा दो और नंबर ला के दिखाओ। तो इनके रिगार्डिंग अगर किसी बच्चे में कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, बट आई सजेस्ट कि सिर्फ ग्रेजुएशन पर डिपेंड रहना अगर आपको लाइफ में कोई एम है तो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप साथ में पढ़ाई की फील्ड में जाओ, आपका किसी और फील्ड में इंटरेस्ट है, डिजाइनिंग में है या किसी और चीज में इंटरेस्ट है तो उस फील्ड को चूज करो।
बट सिर्फ ग्रेजुएशन पे डिपेंड मत होना। अगर आपको किसी और कोई कोर्स है या क्रिकेट में किसी का इंटरेस्ट है, किसी और गेम्स में इंटरेस्ट है, तो अपनी लाइफ में वो चूज करो। जरूरी नहीं है कि पढ़ाई आपको 100% सक्सेस देगी, बट ये गारंटी है कि अगर आप अच्छा पढ़ लोगे तो जॉब तो बेटर मिल ही जाएगी एटलीस्ट। और इंडिया में वो पता ही है, अनएम्प्लॉयमेंट मैसिव है, लगातार बढ़ती जा रही है। तो आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। अगर आपके भी सपने बड़े हैं, आपको भी लगता है अपना घर हो, गाड़ी हो, तो आपको थोड़ा तो हार्डवर्क करना पड़ेगा। जब तक आप हार्डवर्क नहीं करेंगे तो आप डिजर्व नहीं कर सकते। तो जब आपके अंदर हार्डवर्क होगा तो आप डिजर्व करो, वरना सोचो ही मत कि आपको एक बेटर लाइफ चाहिए। क्योंकि ग्रेजुएशन करने के बाद अपने आसपास से पता करो कितनी सैलरी होती है। 15,000 20,000 हद मार के मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15-20 हजार में आप अपना घर, अपना फ्यूचर, अपने बच्चों की पढ़ाई सब मैनेज कर पाओगे। यहां तक कि अपना एक खुद का घर भी नहीं खरीद पाओगे अगर आपकी 15-20 हजार सैलरी। आपको जरूरी है कि इन फ्यूचर आपकी सैलरी अराउंड 50 to 60 तो मिनिमम जाए। अगर मिनिमम 50 to 60,000 की सैलरी आपको चाहिए तो आपको ये 3 से 4 साल आफ्टर 12th के पूरी जान लगा देंगे। ये 3 से 4 साल आपके पूरा फ्यूचर डिसाइड करेंगे कि आपको 3 से 4 साल के अंदर आपको कहां जाना है। या तो आपको सक्सेस मिलेगी या आपका फ्यूचर डाउन होगा। मैंने बताया आपको। अब इसको भी एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। सपोज आपको 30 लाख का एक घर लेना है। आपके अपना घर नहीं है, आपका प्लान है कि मुझे अपने घर में रहना है, पापा के घर में नहीं रहना, अपना खुद का घर होना चाहिए, अपने पैर पर खड़ा होऊंगा मैं। और अगर आप 20,000 रुपीज पर मंथ अर्न करते हो आफ्टर योर ग्रेजुएशन, तो एक छोटा सा एग्जांपल, यानी अगर देखा जाए 30 लाख डिवाइड बाय 20,000, यानी आपके पास 300 डिवाइड बाय 2 यानी 150 मंथ। अगर मैं इसे ईयर में कन्वर्ट करूं तो 150 मंथ डिवाइड बाय 12 यानी 12 पॉइंट समथिंग। अब आपको 12 साल लग जाएंगे आपको घर लेने में, और 20,000 आप पूरे तो सेव करोगे नहीं, खर्चा भी करोगे। तो ये 12 साल में वो करेगा, ये 20 साल मान लो आप। अब 20 इयर्स में आपका घर का प्लान जाएगा, तो क्या मेरे भाई ये 20 इयर्स में 30 लाख का आएगा, ये भी तो 60 लाख का हो जाएगा। तो ये समझ लो कि अगर आप 20,000 महीना कमाते हो तो भूल जाओ सपने को कि जब आप अपना एक छोटा सा भी घर ले सकते हो। तो अगर आपको एक छोटा सा भी घर लेना है तो जरूरी है कि आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और ये टाइम है जब आपको अपनी लाइफ में हार्ड वर्क करने की जरूरत है। तो उस हार्ड वर्क के रिगार्डिंग आपको मैंने ये क्लियर करा कि ग्रेजुएशन में क्या होता है। अगर ग्रेजुएशन के रिगार्डिंग किसी को भी डाउट हो तो लास्ट में दिए हुए डिटेल्स का आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस रिगार्डिंग प्रोफेशनल कोर्सेज। दोस्तों हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोफेशनल कोर्सेज की, जो आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन कोर्सेज को करने का मेन ऑब्जेक्टिव आपको नॉलेज गेन करना है। अगर आप इन कोर्सेज को करके ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करते हो, और इन फ्यूचर अगर आप सपोज सीए नहीं बन पाए, सीएमए नहीं बन पाए, सीएस नहीं बन पाए, तो कोई टेंशन नहीं है, लाइफ में बहुत ऑप्शन मिलेंगे, बिकॉज नॉलेज होगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉलेज, जो आपको इन कोर्सेज से मिले। तो अगर आप चाहें तो साथ में तीनों कोर्स कर सकते हैं, चाहे तो एक कर सकते हैं, आपकी डिपेंड करता है कैपेसिटी के ऊपर। आप पहले एक कोर्स स्टार्ट करें, फिर आपको लगता है मुझे नॉलेज अच्छी मिल रही है, देन यू गो फॉर नेक्स्ट कोर्स। ये कोर्सेज हैं क्या, इनके बारे में स्टडी। सबसे पहले हम बात करते हैं सीए एक 5 साल का कोर्स है जिसमें इंटरवल्स बने हुए हैं, जिन इंटरवल्स के अंदर अलग अलग कैटेगरीज है। जैसे आपके पास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर होता है, वैसे आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ना होकर के कुछ एग्जाम होते हैं, जहां पर एग्जाम करने के लिए आपके पास फाउंडेशन, इंटर, फाइनल ऐसे इंटरवल्स बने हुए। सिमिलरली सीएमए में, सिमिलरली सीएस में आपको हर इंटरवल पे 6 अटेम्प्ट मिलेंगे। जैसे सपोज सीए की बात करें तो अगर आप सीए फाउंडेशन पे आते हैं तो सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन की फीस 9,200 जाएगी, प्लस आपको हर अटेम्प्ट पे 1,000 रुपए एग्जामिनेशन फीस देनी पड़ेगी। यानी 6 अटेम्प्ट मिलते हैं। सपोज खुदा ना खास्ता आप फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो गए तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको दोबारा 9,200 नहीं पे करनी, बट 1,000 एग्जामिनेशन फीस देनी। तो कोशिश करें कि पहली बार में निकालना है, अपना बेस्ट लगा दें। सिमिलरली सीएमए में आपकी 6,000 रुपीज फीस,
6 अटेम्प्ट के लिए प्लस 1000 हर बार एग्जाम से फीस जाएगी। CS में 1000 रुपये फीस है, जो आपके पास कोई एग्जामिनेशन फीस नहीं है, सिंपल रजिस्ट्रेशन फीस है। आपको 1000 रुपीज फीस पे करनी है और एक अटेम्प्ट मिलेगा। अगर आप फेल हो गए तो नेक्स्ट टाइम फिर 1000 फीस। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें अकाउंट्स का पेपर और लॉ और इंग्लिश का पेपर सब्जेक्टिव है। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव मतलब लिखने वाले। बाकी मैथ, स्टैट्स, बिजनेस, इको, इनके पेपर क्या है? ऑब्जेक्टिव। तो जिनके नीचे डबल लाइन खींची है मैंने, वो आपके क्या है? सब्जेक्टिव है। जिनके नीचे सिंगल लाइन खींची है वो क्या आपके ऑब्जेक्टिव पेपर है। यहां सारे ऑब्जेक्टिव है, यहां पर भी ऑब्जेक्टिव है। तो आपके पास यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी है। सीए थोड़ा टफ है एज कंपेयर टू सीएमए और सीएस, तो आपके पास ध्यान रखनी पड़ेगी। सब पे जून और दिसंबर टेस्ट, यहाँ पर जून दिसंबर टेस्ट, यहाँ पर क्वार्टरली। अब बच्चे के माइंड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि ये कोर्सेज करने के बाद हमें सैलरी कितनी मिलेगी, क्योंकि 90% जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे होते हैं वो कोर्स करते इसीलिए है कि उनका फ्यूचर सिक्योर्ड है। मैंने एग्जांपल दिया था कि आप 20,000 पर मंथ कमाएंगे तो आपका फैमिली नहीं चल पाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है सैलरी, तो हम सैलरी में डिस्कस करते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे का माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि मैं इतना पैसा लगाऊं स्कूल पे, इतने साल अपने वेस्ट करूं, अपनी इतनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस करूं, तो मुझे सैलरी कितनी मिलेगी। तो देखो दोस्तों, सैलरी मैंने कॉलम खाली में छोड़ा हुआ है क्योंकि मैंने सैलरी आपको एक्सपेक्टेड नहीं लिखी। अगर बोलो आपको लैक्स में मिलेगी, सपने दिखा दूं मैं आपको खुली आंखों से, तो ये गलत होगा कि आपको खुली सपने दिखा दूं कि आपको लैक्स में सैलरी लगेगी। देखो ये चीज गलत है। लेकिन हाँ, लोगों की लैक्स में भी लगती है, 1000 में भी, बट डिपेंड करता है आपके नॉलेज पे। अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो डेफिनेटली आप लैक्स में जाएंगे, बट एज कंपेरेटिवली अगर नॉलेज ही नहीं है आपके पास तो कोई क्यों देगा आपको जॉब। तो आपको इन कोर्स करने का, मैंने पहले ही बोलता इन कोर्स करने का ऑब्जेक्टिव ये नहीं होगा आपको सीए बनना। मैं आपको ऐसे दोस्त दिखा दूं अपने जो सीए कर चुके हैं और बहुत कम सैलरी कमाते हैं, और ऐसे दोस्त दिखा दूं जो सीए नहीं बने हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। क्यों? सिर्फ नॉलेज। जरूरी नहीं है कि आप सीए बन ही जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इन कोर्सेज में एंटर होते हो और एक कोर्स बीच में आप छोड़ देते हो ड्यू टू फैमिली रीजन या कोई भी रीजन आ जाए आपकी लाइफ में, जैसे मेरी खुद की सीए फाइनल कंप्लीट, मैं सीए फाइनल में हूं, मेरी सीए कंप्लीट नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लॉस कर चुके हो लाइफ में, होप सारी खो दोगे, नहीं। अगर आपने इसका इंटर करने के बाद अगर आपने इसकी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कर ली तो आपका वहीं से गोल्डन कैरियर स्टार्ट हो जाएगा। तो आप बीकॉम से तो बेटर सैलरी अर्न कर सकते हो। तो आप कोशिश करो कि अगर मेरी फाइनल क्लियर ना भी हो, सपोज मैं सीए ना भी बनूं, तो नॉट अ बिग इशू, बट अगर मैं इसकी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग जो होती है इंटर के बाद, जो यहाँ पर 3 साल की होती है, यहाँ पर 1.5 ईयर्स की होती है और यहाँ पर 1.5 ईयर्स की होती है, तो इस ट्रेनिंग में आपको इतनी नॉलेज मिलेगी जिससे आप कोई भी बेटर जॉब कर सकते हो। बट फिलहाल अभी आपका फोकस होगा कि मुझे बनना ही है। अगर बनना ही है, ठान लोगे तो बन के दिखाओ। अभी से दिमाग में मत लेके आओ कि मुझे नहीं बनना है, मैं बीच में छोड़ दूंगा, अभी मत लेके आओ। बट फ्यूचर इज अनसर्टेन दोस्तों, अपनी पूरी जान लाया करना है आपको। तो इन कोर्सेज के इंटर में क्या होता है, ये चीजें कैसे होती हैं, वो अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियोस में जिस भी कोर्स के बारे में या आपको किसी पर्टिकुलर कोर्स के बारे में कोई भी डिटेल नॉलेज चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए आके, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको उसके रिगार्डिंग दे सकूं। कोई सजेशन है आपकी तरफ से तो भी आप मेंशन कर सकते हैं, कुछ और कवर करना है तो आप बता सकते हैं। और मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन ये है कि मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस कराऊंगा। बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, मैथ, इकोनॉमिक्स, हर सब्जेक्ट के 12th क्लास के लिए सिर्फ वो क्वेश्चन आप कर ले तो आप 50 to 60 मिनिमम जाएंगे, मिनिमम 50 to 60। तो आपको वो क्वेश्चन करवाया जाएगा एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को इन्फॉर्मेशन पहुंच सके।
और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस या कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करें, आपको नेक्स्ट वीडियोस में सारी चीजें कवर की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।